हाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड पेपर में ही देखने से लग रहा होगा कि 2022, 23, 24, 25 में पूछेगा भी, पूछा हुआ है, प्लस इसके आगे नेक्स्ट पूछेगा भी 2026 के लिए। तो हमें सिद्ध कीजिए अपर लिमिट π/2 0 log sin x dx बराबर माइनस π/2 log 2a। इसके बराबर हम लोग तो इसके पहले जो सवाल लगाए थे उसमें मैंने डायरेक्ट इसके बराबर ये फार्मूला बता दिया, लेकिन इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं इसको हम सिद्ध करने का तरीका। तो सबसे पहला माना, ध्यान से, आई बराबर, सवाल थोड़ा लगाने के लिए अच्छे से डेकोरेट करके लगाया करो, log sin x और dx। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को? प्रगुण किससे चलेंगे बेटा? प्रगुण नंबर हमारा 4 से। आई प्रगुण 4 हमसे यह कहता है कि जो अंक यहां पे दे, x दिया है, उसको घटाना है π/2 माइनस x और dx, या I बराबर π/2 0 log साइन का बेटा cos x dx। समीकरण नंबर 2। सबको अच्छे से आ रहा होगा, ये मुझे पूरा पता है। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बाबू? 1 तथा 2 को जोड़ने पर। पहली बात, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। जब हम समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या आएगा? पहले हमको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भैया 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा क्या? तो सबसे पहले आई को आई में जोड़ेंगे तो 2i, पहला है π/2 0 log के साथ sin x dx प्लस π/2 0 log साइन के जगह क्या हो जाएगा? cos x और यहां पे हो जाएगा dx। मैंने दोनों लिख दिया। दोनों को हमें क्या करना है जी? जोड़ना है। अच्छे से देखो, 2i और दोनों को बाबू जोड़ेंगे तो π/2 0 log होगा sin x प्लस log cos x dx। बेटा इतना ध्यान देना कि अगर log एक साथ होता है तो बाबू सूत्र होता है log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। तो बेटा अगर इस सूत्र को अगर हम ध्यान से लेके चलें तो हम लोगों को क्या होगा बेटा? 2 ठे लाग है तो कै ठे लाग लिखना है? 1 ठे। और हमें इंटू में लिखना है sin x इंटू cos x dx अपने स्थान। बाबू एक सूत्र हम बनाएंगे, चूंकि हम लोग को पता है, क्या पता है जी? sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। तो कब हमारा ये sin 2x होगा? जब 2 रहेगा तब। तो हम सवाल में अपने से 2 लाने के लिए 2 से गुणा तथा 2 से क्या करने पर भाग। 2 sin x इंटू cos x बट्टा 2 और dx अपने स्थान पे। अगर हम ध्यान से चले, अपने स्टेप को न छोड़े, तो log इस पूरे के जगह sin 2x बटा 2 यहां पे dx। अब बेटवा अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो हम इसको पूरी सवाल को 2 भाग में बांट सकते हैं। फिर क्यों पूछोगे? क्यों बाबू? क्योंकि log m बटा n बराबर log m माइनस log n, ये होता है सूत्र। बटा वाले के लिए log m माइनस log n। तो हो जाएगा π/2 और 0 log का आएगा जी? आएगा sin 2x dx माइनस π/2 0 log 2, अरे यहां पे dx हमने बना दिया अच्छे से एकदम। इस पार्ट के लिए, केवल इस पार्ट के लिए मैं मान को रखने जा रहा हूं। ध्यान दो, थोड़ा बड़ी सवाल जरूर है
लेकिन मुझे पता है कि समझ में भी आएगा। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या बैक करके देख लेना, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, क्योंकि इस फार्मूला को मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब इस पूरे सवाल में ध्यान से देखना बेटा, इस पूरे सवाल को अगर हम अच्छे से समझें तो जो हम लोगों के सवाल का डिजाइन बनेगा, माना 2x बराबर t, मैंने माना, अपने से माना मैंने 2x बराबर t, 2dx बराबर dt या dx बराबर dt बटा के 2। लेकिन अगर हम पूरे सवाल को t में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x वाले वैल्यू को भी हमें t के जगह पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है π/2, तो 2 गुणे जहां x है, ध्यान देना, 2 जहां x लिखा है वहां π/2 बराबर t, 2 से 2 कट गया। t का मान क्या आया बेटा, अगर ध्यान दें तो t बराबर क्या हुआ, पाई। एक मान हमारा कौन सा है, 0 का। तो 0 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर हम 2 में, ध्यान देना, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं तो 2 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो t का मान का रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तो हम इसको टच नहीं करते क्योंकि स्पेस की थोड़ा सा कमी है। तो पहला बदलेगा पाई, मतलब जहां π/2 है वहां अब होगा पाई और 0 अपने स्थान पे, चूंकि 0 का मान 0 ही बन रहा है। तो अब हम इसके अनुसार अगर हम चलते हो बेटा, तो अब हमारे पास सवाल क्या बनेगी, 2i, सवाल बनेगा पाई, सवाल बनेगा 0, log का बनेगा बेटा sin t dt बटा के 2 माइनस π/2 0 log 2 और dx अपने स्थान पे। दूसरे पार्ट से हमसे कोई भी मतलब नहीं, इस पार्ट को ध्यान से देखना, π/2 0 log 2 dx अपने स्थान पे। अब 2i, अब हमें सवाल को कैसे लगाएं, तो सवाल हमारी नहीं लग पाएगी। क्यों, क्योंकि जब तक यहां π/2 नहीं रहेगा तब तक हमें रास्ता मिलने वाला नहीं है। तो हम अपने से 2 का यहां गुणा कर रहे हैं और 2 का इसमें हम भाग कर ले रहे हैं, बाकी log sin t। अब जहां t और साथ में ये जो 2 है, बटा वाला 2 मैं यहां लिख देता हूं, ये जो 2 आंखों के सामने दिख रहा है, इस 1/2 को मैंने बाहर कर दिया, dt माइनस, थोड़ा स्पेस की कमी है, अगर बेटा अगर स्पेस की कमी है तो थोड़ा सा इस स्टेप को बढ़ाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूं, या कोशिश करते हैं इसी में देखते हैं, क्योंकि स्पेस की तो कमी है। यह है का बचा अपने पास बेटा, π/2 है, 0 है, साथ में log 2 है और dx, ये ध्यान देना, π/2 है, log 2 और dx। इस पूरे सवाल के जगह ध्यान देना, 2 से 2 मेरा क्या हुआ, ध्यान देना, 2 से 2 मेरा क्या हुआ, कट गया। का बचा अपने पास, 2i बराबर π/2 0 log sin t dt माइनस π/2 0 log 2 और dx अपने स्थान पे। पूरा का पूरा मैंने पार्ट यहां पे लिख दिया। अब नियम होता है, और वो नियम क्या होता है, इस पार्ट को मैं, थोड़ा स्पेस नहीं है, मेरी मजबूरी अब पड़ रही है, क्योंकि जब तक इसको मैं समझाऊंगा नहीं तब तक पल्ले पड़ने वाला ये चीज नहीं है। हाँ, हमको सिद्ध क्या करना है ये आंखों के सामने अभी रहना चाहिए, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि सिद्ध करना है। नियम यह होता है, चूंकि log, ध्यान देना, π/2 0 log sin t और dt के बराबर होता है π/2 0 log sin x और dx।
इसके बराबर ये होता है, हाँ या ना, होता है, सबको पता है। अब हम जहां ये पार्ट लिखा था उस पार्ट के जगह जो टी वाला पार्ट था उसके जगह मैं लिख देता हूं एक्स वाला पार्ट। चुकी करके ये क्वेश्चन में जरूर अटैच कर लेना। हाँ नहीं नहीं, ये रूल होता है, ये रूल है इसके लिए। अब यहां पे ध्यान देना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा ये भी ध्यान देना, ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। चूंकि अब पूरे सवाल में जहां log sin t लिखा है वहां क्या आएगा, मैं यहीं पे करता हूं 2i पूरे सवाल के जगह π/2 0 log sin x dx माइनस, हम इसका कर देते हैं इसको फाइनल log 2, और यहां पे क्या बचेगा जी, log 2 के बाद यहां अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 का होता है x, अब बाहर में है π/2 है और एक क्या है हम लोगों का 0, बाहर में चुपचाप रहने दो, यहीं तक, यहां इसके आगे अब लगाएंगे इधर। अब पूरे सवाल में जो हम लोगों को सवाल दिया है इस पार्ट के जगह हम लोग लिखेंगे क्या, सेम मैचिंग कर रहा है, सेम मैचिंग कर रहा है, लिखेंगे समीकरण कैसे, 1 से। 1 से क्या करना है कि जहां 1 का मान पूरा था अब 2i, और इस पूरे पार्ट के जगह इतना के जगह मुझे लिखना है i, हमने i लिखा, माइनस log 2, बाहर में है x, यहां है π/2 और 0। अब प्लस आएगा तो क्या होगा, माइनस, माइनस log x का अगर हम रखेंगे तो x के जगह हम लिखेंगे π/2। ध्यान देना, क्या चीज, किस लिए उसको लिखोगे, यहां पे है क्या, अच्छा log 2 ये वाला ना, ये वाला तो रहबे करेगा। फिर अब हम लोगों को क्या करना है, 2 में से अगर एक आई घटा तो क्या बचा i, π/2 को मैं आगे लिख देता हूं log यहां पे 2, लेकिन एक तो मेरा सिद्ध हो गया, एक मेरा सिद्ध हुआ, लेकिन अभी मेरा एक बाकी है। बाकी क्या है ये देखो, बाकी में क्या है, हमें ध्यान से समझने का प्रयास करो। बाकी में हम लोगों के पास है π/2 log 1, ये 1/2 कैसे आया, 1/2 कैसे आया, ये माइनस है ना, ये माइनस को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 के ऊपर का -1। अब -1 का मतलब सभी बच्चों को पता है π/2 log, हम इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियम होता है log m पे घाते n बराबर, n कहां होता है आगे, n log m, यही फार्मूला यहां पे क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, इसके बराबर ये प्रयोग हुआ है, जिससे कि ये चीज जो है आया है। तो बेटा ये भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया, इसको समझ लो, और कुछ बचे हुए चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसको धीमे धीमे करके अगर देखेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सवाल निश्चित है कि समझ में आएगी। यहाँ पे ध्यान देना, π/2 है, यहाँ 0 है, यहाँ log 2 है, इसके सामने जगह नहीं था तो इसलिए यहाँ पे log 2 है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये देखो 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बड़ी इजी कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा घुमा के तो है क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं है। देखो इधर 2 प्लस sin 2x का सूत्र 2 sin x इंटू cos x बटा cos 2x का बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ 2 सूत्र का प्रयोग किया गया है, sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x और cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 2 थे, यहाँ फार्मूला हमने अप्लाई किया है। एक से एक मेरा कट गया, बचा क्या बेटा 2 हम इसमें से एक काम करते हो, 2 मेरा इच्छा है कि मैं कॉमन कर लूं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, साथ में ई एक्स और डी एक्स अपने स्थान पे, बट्टा 2 कास स्क्वायर एक्स
ई एक्स और डी एक्स अपने स्थान पे, 2 से 2 कट गया। इस पूरे सवाल को हम 2 भाग में बांट रहे हैं। एक बार 1 बटा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटा कास एक्स, कास पे स्क्वायर एक्स और साथ में ई एक्स और डी एक्स अपने स्थान पे। इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बटा साइन बटा कास का क्या होगा, tan एक्स, 1 बटा कास का सेक एक्स और यहाँ पे अपने पास है क्या, ए पे एक्स और डी एक्स। कै भाग में इसको बांटेंगे, 2 भाग में। तो पहला गुणा कर देते हैं ई एक्स का, पहले ए एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, इसमें भी गुणा कर देते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स हो गया। सवाल कै भाग में बट गई, 2 भाग। कोई टेंशन नहीं लेना। इसको मैं प्रथम मान देता हूँ, इसको मैं क्या मान देता हूँ, द्वितीय। इसको चुपचाप चलने देते हैं। तो क्या बेटा, हाँ बोलो बोलो, कोई कंफ्यूजन होता है? हाँ अच्छा, एक कास छूट गया है का? हाँ तो एक कम कर लो, कम कर लो। यहाँ पर भी हो जाएगा, वैसे भी नहीं। इनको क्या दिक्कत इनको लग रही है, इनका हम समाधान कर दें। नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काटने को कह रही हो, काट दो, काट दो। कास से कास क्या हुआ, कट गया। हाँ तो वही चीज है, तो काट दो ना, काट दो, रहने दो, ट्रेन को मत लिखो। ठीक है, ठीक है कंसेप्ट तुमको। चलो ऐसे कर लो, सेक एक्स हो ही गया है। यहाँ पे हम, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इसमें गुणा कर देते हैं, tan एक्स में करते हैं, tan एक्स डी एक्स। अब तुम लोगों को दिमाग लगाना, चाहे इसको कर लो इसको कर लो। तो हम इसको कर लेते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर एक्स का होता है ना, क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स का, किसका लिखोगे तुम? हाँ कर लोगे आराम से। इसको चुपचाप छोड़ दो, जहां का तहां क्या करो, छोड़ दो। और जब आगे जाओगे ना तो हाँ ये रूल ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमारा कट जाएगा। देखो कैसे, इधर देखो, ई पे एक्स सेक स्क्वायर एक्स, देखो ध्यान से, इधर देखो हो जाएगा डी एक्स प्लस ई पे एक्स इंटू tan एक्स और डी एक्स। इसको मैंने बोला प्रथम, इसको मान लो क्या द्वितीय। कैसे करना हमको जी, प्रथम द्वितीय का समाकलन हो गया, माइनस टोटल का समाकलन, प्रथम का अवकलन, फिर द्वितीय का समाकलन, डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स और साथ में, साथ वाले से हमसे कोई भी मतलब, इतना ध्यान दो, साथ वाले से हमसे कोई भी मतलब नहीं है, जस का तस उतर जाएगा। ई पे एक्स जो लिखा है चुपचाप रहने दो। सेक स्क्वायर का क्या होता है जी, tan एक्स होता है, माइनस ई पे एक्स का ई पे एक्स होगा, सेक का क्या होगा जी, tan एक्स डी एक्स प्लस ई पे एक्स, यहाँ पे tan एक्स डी पे एक्स। इससे वाला पार्ट क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, ई एक्स इंटू tan एक्स प्लस सी। ये जो आया यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर। इजी कंसेप्ट है, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। दो 2019 23 24 25 कंटिन्यू, 19 23 24 25 कंटिन्यू क्वेश्चन। कैसे करेंगे बेटा, आई बराबर पाई 0 एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 1, आई बराबर पाई 0, जहां एक्स लिखा है पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे डी एक्स। ध्यान देना, ध्यान देने वाली चीजें हैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। आई बराबर पाई 0 पाई माइनस एक्स, साइन का क्या होगा भैया, साइन होगा, और यहां होगा क्या हो जाएगा,
पाई माइनस एक्स की जगह केवल एक्स होगा। चूंकि यह द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय चतुर्थांश का नियम होता है हम लोगों का साइन और कोसेक धनात्मक से क्या होता है ऋणात्मक, तो साइन धनात्मक में रहेगा बट्टा 1 प्लस काश में माइनस में होता है लेकिन स्क्वायर की वजह से माइनस हटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस हट जाएगा काश स्क्वायर एक्स और dx। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पे जोड़ने पे, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बेटा जोड़ने पर, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आई कितना होता है 2i। आंखों के सामने पार्ट दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, आंखों के सामने पार्ट दिख रहा होगा x साइन x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स बट्टा 2 ठे है तो 1 ठे लिखेंगे। पहले सवाल सजा लेते, साइन एक्स हमारा विचार है कॉमन कर ले, तो जब कॉमन करेंगे तो यहां पहले लिख लेते। अपर लिमिट हमारे पास क्या है पाई है, यहाँ 0 है, ध्यान देना अपर लिमिट है पाई और 0, पाई और 0। साइन एक्स को हम कॉमन कर लेते, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। एक्स से एक्स का बटिया का, हाँ बोलो नहीं 1 माइनस होता है तब न होता है, माइनस रहेगा तब न होता है, नहीं हो पाएगा। जितना दिमाग दौड़ता है ना भूलता भी है। देखो पाई लिख देते हैं साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और dx। अब हम मानते हैं, माना कास एक्स बराबर टी, कास को अगर हम एडजस्ट करें तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, माइनस उधर चला जाएगा तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। क्वेश्चन को और आगे हम बढ़ाते हैं, 2i बाहर में मैंने पाई लिख दिया, ये जो पाई यहां वाला है मैंने यहां लिख दिया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहां चेंज किया है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए रूल, x बराबर मुझे पाई रखना है, x बराबर मुझे पाई रखना है, तो पाई के लिए बेटा कास जहां x लिखा है वहां लिखेंगे पाई बराबर टी। कास 180 का मान कितना होता है बेटा, अगर हम लोग ध्यान दें तो कास 180 का मान होता है -1 बराबर टी, या टी बराबर -1। एक कभी और रखना है, x बराबर का रखना है 0, तो 0 किसका मान होता है बेटा कास 0 अंश बराबर टी, तो 0 अंश में मान होता है कितने का 1 होता है। तो अपर लिमिट हो गई -1 और लोअर लिमिट हो गई मेरी 1। और जहां पे सवाल में हमारा 1 प्लस के साथ साथ, ध्यान देना कल आ रहा है क्या उस पे मोबाइल पे, कौन आवाज कर रहा है, अच्छा यहाँ पे -1 और +1 हो गया, कास एक्स के जगह 1 बटा के 1, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात कि जहां साइन एक्स और dx लिखा है, साइन एक्स dx लिखा, वहां माइनस क्या हो जाएगा dt। माइनस को हम बाहर कर देते, 2i बराबर माइनस पाई -1 और 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। किसका सूत्र है बेटा, अगर ध्यान दो तो किसका यह सूत्र है, यह सूत्र है tan इनवर्स टी 1/a, पहले सूत्र में होगा 1/a, a लिखने से कोई फायदा नहीं है, सो कर देते हैं कहो तो 1/a tan इनवर्स टी, बाहर में -1 और 1 का कोई वैल्यू ही नहीं है, 2i बराबर माइनस पाई, अब एक बार t का मान हम लिखेंगे -1 और एक बार t का मान हो जाएगा +1, दोनों मान मैंने रख दिया, 2i बराबर -पाई। अब बताओ बेटा tan इनवर्स -1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, π/4 लिख दे, और किस में लिख दे, माइनस में लिख दे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें सिद्ध क्या करना था बेटा, सिद्ध क्या करना था, किसमें सिद्ध करना था, केवल मान के लिए दिया था,
अच्छा तो बस मान निकालना है, तो मान तो हम लोग का आंखें के सामने आ गया। कितना लाना है? पाई स्क्वायर लाना था ना, कितना लाना था चेक करो थोड़ा सा, पाई स्क्वायर लाना, क्या लाना था इसमें? माइनस पाई रहने दो, इसका लिखो माइनस पाई बाई 4, अब हो जाएगा, मत परेशान हो। माइनस इसका हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा जी? पाई बाई 4, दोनों का मान मैंने पाई बाई 4। लेकिन अगर हम जोड़ेंगे तो 2i बराबर माइनस पाई बराबर में 10 का 10 चलने दो, और यहां माइनस 2 पाई बटा के कितना हो जाएगा? 4। ध्यान देना, 4 4 2 है तो कैट है, 1 है, पाई पाई कितना? माइनस 2 पाई। अब हम 2 से 2 डायरेक्टली काट देते हैं, 2 से 2 डायरेक्टली क्या कर देते हैं? काट देते हैं। आई बराबर पाई का पाई में गुणा करेंगे, पाई बटा के कितना? 4। सिद्ध नहीं, हमको लग रहा है कि मान ही ज्ञात करना था, लिखे थे सवाल में ना मान, हाँ मान ही ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना। तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये मेरा क्या हो गया? आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, समझ लो, चूंकि सवाल देखो कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऐसी सवालें मिलती रहेंगी, और आराम से अगर वीडियो हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कर सकते हो आराम से, तब हमें अच्छे से सवाल समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।